इंडिया जो है ना, इंडिया की ये बात करते हैं, इंडिया ने अपनी हर चीज खुद बनाई है। बसें बनाई है, ट्रैक्टर बनाए हैं, जो आल टू जेड मशीनरी है। हमारे पाकिस्तान में जो 10,000 की चीज मिलती है वो इंडिया में 1500 की मिलती है। तो यहाँ पे वो भाई खड़ा तो उसने कहा था इंडिया टेक्नोलॉजी में, एजुकेशन में ठीक है, इंडिया अच्छा है, बेशक अच्छा है, वो हमसे आगे भी जा रहा है, हमारे बराबर भी है, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसी दरियाफ्तें जो पाकिस्तान ने की हैं, बताएं, वो बताएं ना ताकि दुनिया को पता चले। भाई पाकिस्तान ने जो ये कैंसर के वो सबसे जो पहले डिटेक्शन वो करने वाले सेल थे वो पाकिस्तान ने बनाए थे। अच्छा चलें जी, देखने वाले कमेंट। उसके बाद जो कंप्यूटर वायरस था वो पाकिस्तान ने बनाया था। हम कहते हैं हमारे पास एटम बम है, लेकिन मैं कहता हूँ ये हमारे भी हैक हो चुके हैं। अच्छा, एटम बम हमारा भी हैक हो चुका है, बिल्कुल। अगर नहीं है हैक हुआ तो हमारे जो हुक्मरान बैठे हैं क्यों नहीं इसराइल पे ये हमला करते। इन मुस्लिम ममालिकों को ये गलत फहमी है कि ये हमारा एटम बम है। भाई ये एटम बम उनका नहीं है, ये पाकिस्तान के हुक्मरानों का एटम बम है। ये हमारी अवाम का भी एटम बम नहीं है। हम तो कहते हैं हम एटम बम मार देंगे, भाई हमें एटम बम के नजदीक से भी नहीं ये गुजरने देते। भाई ने कहा कि बाहर सऊदी अरब में भीख मांगते हैं, ठीक है। ये पाकिस्तान को डिग्रेड कर रहा है कि अपग्रेड कर रहा है। ये भाईजान अगर तो ये झूठ बोल रहे हैं ना, मेरी बात सुन, आप मेरी सुन ले, ठीक है। उसके बाद आपने कहा कि काफी जगह पे पाकिस्तानी वीजे बैन हो चुके हैं, वहाँ पे भीख मांगते हैं, ठीक है। वहाँ पे किसी भी जगह पे किसी भी दूसरी कंट्री ने किसी ने ये कहा है कि पाकिस्तानी वहाँ पे भीख मांगता है? आपको फिर पता ही नहीं है, बहुत से कंट्रीज ने कहा। आप बताएं जी, ने क्या सऊदी और किसने कहा? दुबई ने सबसे पहले अगर हमारे हुक्मरान इनसे नहीं लड़ सकते, ये हमें रास्ता दे अवाम को, हम उनसे जाके लड़ते हैं। आपके पास टेक्नोलॉजी है? भाई टेक्नोलॉजी नहीं है, हमारे पास जज्बा तो, हम तो मुसलमान है ना। वो देखो हिंदू है, खुदा को भी नहीं मानते, नबी को भी नहीं मानते, एक वो बुत की पूजा करते हैं, वो उसके पाबंद है। मैं कहता हूँ इनके घरों को चेक किया जाए, इनके घरों में कहीं वो पकवान तो नहीं पड़े हुए कि दिन ये तकरीर करते हो हम आवाम के लिए ये करेंगे वो करेंगे, रात के ये भगवान के आगे हाथ जोड़ के बैठो कि यार भगवान हमसे कोई गलती तो नहीं होगी। नमस्कार, मैं गीतम नादल और आप देख रहे हैं नेशन व्यू। दोस्तों, पाकिस्तान वालों को अब पता चला है कि टेक्नोलॉजी क्या होती है, टेक्नोलॉजी का ज़माना क्या होता है, टेक्नोलॉजी की वैल्यू क्या होती है। और जिस एटम बम के दम पर पाकिस्तानी दम भरते थे, बात बात पर एटम बम का जो शोर दिखाते थे, रौब दिखाते थे, आज उसी एटम बम को लेकर पाकिस्तानी क्या बोल रहे हैं। वीडियो रियल एंटरटेनमेंट टीवी का है, आइए देखें। और ये आ रही है कि पहले कुछ दिन पहले आपको पता होगा जी, ईरान ने इसराइल के ऊपर अटैक किया, कुछ मिसाइल फेंके 200 के करीब, 180 के करीब, लेकिन वहां पे कोई नुकसान हुआ नहीं हुआ वो बात की बात है। अब बदला लिया इसराइल ने और ईरान के ऊपर साइबर अटैक कर दिया, यानी कि उनके जितना भी एटॉमिक प्रोग्राम था, एटॉमिक सिस्टम था, उस सबको हैक कर दिया गया है। सादा अल्फाज में बताऊं तो तबाह कर दिया गया, खत्म कर दिया गया, मफलूज कर दिया गया। क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? देखिए जी, जो ईरान ने सबसे पहले हमला किया है जी, ठीक है, इसराइल पे, देखिए ना, यहूदी लॉबी जो है ये मुसलमानों की दोस्त नहीं हो सकती। ये हमारे शुरू से दुश्मन आ रहे हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से हमारे ये दुश्मन आ रहे हैं। ठीक है ना, इनकी कोशिश शुरू से रही है कि हम मुसलमानों को नीचा दिखाएं और इनको बिल्कुल नीचे लेके आए। ठीक है ना, जब ईरान ने इनके ऊपर हमला किया है ना, उस वक्त इन्होंने पास एटम वो जो टेक्नोलॉजी है ना, उससे उन्होंने हैक कर लिया उसको। अच्छा, ठीक है ना, बिल्कुल इसराइल ने हैक कर लिया, मैं बात को समझ रहा हूँ। और ये देखें, आम पाकिस्तानी को भी इस बात का पता है। अब हमारे पास क्या इतनी, ईरान के पास इतनी टेक्नोलॉजी है कि उन्होंने जो साइबर अटैक किया इसको खत्म कर नहीं, वो नहीं रोक सकते, उनके पास ऐसी टेक्नोलॉजी है ही नहीं। हमारे जितने मुसलमान हुक्मरान गुजरे हैं या मौजूद है ना, जितने भी मुस्लिम कंट्री है ना, इन्होंने आज तक अपनी आवाम के दिफा लिए कुछ भी नहीं किया। टेक्नोलॉजी से बिल्कुल जीरो है हमारा मुल्क। हम कहते हैं हमारे पास एटम बम है, लेकिन मैं कहता हूँ ये हमारे भी हैक हो चुके हैं। अच्छा, एटम बम हमारा भी हैक हो चुका है, बिल्कुल। अगर नहीं है हैक हुआ तो हमारे जो हुक्मरान बैठे हैं क्यों नहीं इसराइल पे ये हमला करते। जबरदस्त। इसराइल क्या हमारा दोस्त है, हमारा भाई है? मैं तो कह रहा हूँ ये हमारे दुश्मन है। आप ये कह रहे हैं ना कि हमने टेक्नोलॉजी पे वर्क नहीं किया, हमने शायद टेक्नोलॉजी पे इसलिए नहीं वर्क किया क्योंकि हमने जज्बे पे वर्क किया। हमें ये बताया गया जज्बे से जंग लड़ लेंगे। अगर हमारे हुक्मरान इनसे नहीं लड़ सकते, ये हमें रास्ता दे अवाम को, हम उनसे जाके लड़ते हैं। आपके पास टेक्नोलॉजी है? भाई टेक्नोलॉजी नहीं है, हमारे पास जज्बा तो, हम तो मुसलमान है ना, हम अपनी जान दे देंगे। नहीं, जान तो फिर जान तो फलस्तीन में भी जा रही है, अगर जान दे नहीं। मेरी बात 1 मिनट सुने।
अभी 2 मिनट पहले ही आप कह रहे थे कि ईरान जो है वो सामना नहीं कर पाएगा क्योंकि ईरान के पास टेक्नोलॉजी नहीं है। अब आप कह रहे हैं मैं सामना कर लूंगा क्योंकि मेरे में, तो क्या ईरान वालों में जज्बा नहीं है? मेरी बात सुने, जो ईरान वाले हैं ना उनके पास वो जदीद टेक्नोलॉजी नहीं है जो इसराइल के पास है, जो तो इंसार के पास है ना, वो हमारे मुसलमानों के पास नहीं है। जो मुस्लिम हुक्मरान जितने ममालिक है ना 56 या 57, ठीक है ना, वो उनकी सब की नजरें ना वो पाकिस्तान की तरफ है कि भाई पाकिस्तान के पास एटॉमिक टेक्नोलॉजी है, ठीक है, ऐसे ही है ना। लेकिन उन मेरे ख्याल में इन मुस्लिम ममालिकों को ये गलत फहमी है कि ये हमारा एटम बम है। अच्छा। भाई ये एटम बम उनका नहीं है, ये पाकिस्तान के हुक्मरानों का एटम बम है। अच्छा। ये हमारी आवाम का भी एटम बम नहीं है। अच्छा। हम तो कहते हैं हम एटम बम मार देंगे, ठीक है, भाई हमें एटम बम के नजदीक से भी नहीं ये गुजरने देते। ठीक हो गया। कितना जुल्म हो, अपनी ईमान से बताए, आप खुद बताएं कितना जुल्म है फलस्तीन में, कितने लोग मारे गए हैं, कितनी इज्जतें वहाँ लूटी गई, हमारे हुक्मरान क्यों सोए हुए? यही तो मैं रो रहा हूँ ना। एक साइड पे हम कहते हैं फलस्तीन पे जुल्म हो रहा है, फलस्तीन में ज्यादती हो रही है, दूसरी साइड पे कभी ईरान अटैक करता है इसराइल पे, कभी लेबनान अटैक करता है इसराइल पे। या तो ओपनली पूरी दुनिया को ये कहा जाए कि भाई इसराइल जुल्म कर रहा है, इसराइल ज्यादती कर रहा है, हम कोई अटैक नहीं कर रहे, इन्हें रोका जाए। जब हम यहाँ से अटैक करें वो वहां से अटैक करें। अब हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी ना हो कि हम उनका नुकसान कर दें और बाद में हम कहें कि मेरी बात सुने ना, मेरी बात सुने। मैं कहता हूँ टेक्नोलॉजी में क्यों नहीं टेक्नोलॉजी आगे क्यों नहीं? यही तो शुरू, यही तो इशू है ना हमारे मुल्क का। साइड पे आ जाइए, यही इशू है, यही इशू है। आल मुस्लिम ममालिक जो है ना, इनका सब इस्लामिक कंट्री इस्लामी, इन्होंने क्या किया है? ठीक है, जितने भी इस्लामी कंट्री के ये हुक्मरान बैठे हुए, स्वाय याशी का काम क्या किया है? अच्छा, सारे मुसलमान हुक्मरान याशी पे लगे हुए थे। मैं साबित कर देता हूँ। मुगल आजम ने क्या किया? अकबर बादशाह ने क्या? उन्होंने महल उसारे, ठीक है ना, महल बनाए। और उस वक्त में अंग्रेज ने क्या बनाया? यूनिवर्सिटी बनाई। उन्होंने यूनिवर्सिटी बनाई है। हमारे ताजमहल हमारे नवाज शरीफ ने क्या बनाया? ठीक है, क्या बनाया? रेवंड में इतना बड़ा महल बना दिया, ठीक है। और उनके लिए यहाँ हॉस्पिटल नहीं है, वो बैठ जाके इलाज करवाते हैं। यार सोचो तो सही यार। ये वाकई बाकी कई बातों से मैं एग्री, कई से डिसएग्री करता हूँ, लेकिन अंकल ने ये जो बात की है ना कि हमारे जो बादशाह गुजरे हैं या मुसलमानों के हुक्मरान गुजरे हैं, हमने ताजमहल बना दिया, हमने और बहुत सी ऐसी चीजें बना दी, हिरन मनार, मकबरा, क्या क्या चीजें बना दी। वो लोग यूनिवर्सिटियाँ बना रहे थे, यूनिवर्सिटी बना रहे थे। आज इसलिए वो आज पूरी दुनिया में पूरी दुनिया में हुकूमत कर रहे हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम? मोहम्मद हिदायतुल्लाह। क्या करते हैं हिदायतुल्लाह भाई? मैं मजदूरी करता हूँ। मजदूरी, पढ़े लिखे हैं? हाँ। मुझे ये बताएं, इसराइल और ईरान की जो अभी मामला चल रहे हैं, इसराइल ने जवाब दिया है, करारा जवाब दिया है। मैं कहता हूँ कि ईरान इस टाइम परेशान नजर आ रहा है कि उनके साइबर अटैक किया गया ईरान के ऊपर। क्या कहना चाहेंगे? बस यार, हालात तो आप देख रहे हैं ना। हाँ, मैं देख रहा हूँ, आप भी देखें जरा, थोड़ा सा आम पब्लिक भी देखे। नहीं, आम पब्लिक जो है ना, ये हमारी मासूम पब्लिक है। बिल्कुल, इन्हें बस ये पता है पाकिस्तान की अवाम, अल्लाह जानता है, ये बिल्कुल मासूम लोग हैं। मैं कहता हूँ जो हम लोगों से जरा सा भी गुनाह हो जाता है, इधर साइड पे आ जाए जी, ये थोड़ा सा हमसे जो गुनाह होता है ना, ठीक है, हमें सजा, इनकी सजा मेरे ख्याल में हमें अवाम को अल्लाह नहीं देगा। अच्छा, हमारे हुक्मरानों को हमारी सजा देगा, ठीक है, क्योंकि इन्होंने ये हमें अनएजुकेटेड रखा। बिल्कुल, इन्होंने हमें पीछे धकेल के रखा हुआ, ये आगे फ्रंटमैन बने हुए हैं, ठीक है, सब कुछ हम ही करेंगे। इस मुल्क का इन्होंने ठेका लिया हुआ है, ठीक है ना, कि हमने इस मुल्क को चलाना है। मजे की बात, मैं कहता हूँ हैरत वाली बात भी है, ईरान जो कि इसराइल से लड़ रहा है, हाँ जी, उसे किससे हेल्प लेनी चाहिए थी? उनको वो मुसलमानों से हेल्प मांग रहा है। अब खबर ये है कि उन्होंने इंडिया से हेल्प का बोला कि भाई हमारी हेल्प करें। उनको पता है पाकिस्तान के हुक्मरानों ने तो डॉलर ले लिए, ठीक है ना। ये अभी देखे जो लिबनान पे हमला हुआ है, ठीक है ना, उससे जब उन पे हमला हुआ है उससे 2 दिन पहले अमेरिका IMF ने उनको $7 अरब दिए हैं, ठीक है। उधर 8 अरब डॉलर पाकिस्तान की मिला ने, कर्जे की सूरत में मिला, इनाम की सूरत में नहीं मिला, ठीक है। IMF ने बिल्कुल जो $8 बिलियन दिया, उनका एक तरीका कार होता है। सर, आप करते हैं, आपने बोला मैं रिक्शा ड्राइवर हूँ, लेकिन नॉलेज है आपका। सर, ये मेरा रिक्शा खड़ा है, ये देखें सर। अच्छा, मैं रिक्शा चलाता हूँ सर। अच्छा, मुझे ठीक है, अच्छी बात है। मुझे ये बताएं, क्या समझते हैं इस टाइम पेट्रोल, आप रिक्शा चलाते हैं ना, पेट्रोल महंगा, बहुत महंगा, बिजली महंगी, हर चीज महंगी, पाकिस्तान में आटा महंगा, क्या वजह है कि हम हर चीज में महंगाई का सामना कर रहे हैं? हम शुरू सोचे ना, गरीब आवाम को अल्लाह ने सब्र दिया है, ठीक है, हमारे हुक्मरानों को सब्र नहीं दिया ना। अच्छा। इनके पास सब कुछ है, गाड़ी हुक्मरानों की जो बड़ी बड़ी खड़ी हुई इधर, ठीक है, लेकिन ये आई चाइना से है, दुख किस बात का? पाकिस्तान ये खुद नहीं बना सके, ये खुद नहीं बना सके, इनके पास कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है ये खुद बना सके और आगे इनको बेच भी सके,
ठीक है। इंडिया जो है ना, इंडिया की ये बात करते हैं, इंडिया ने अपनी हर चीज खुद बनाई है। बसें उन्होंने अपनी बसें बनाई हैं, ट्रैक्टर बनाए हैं, जो आल टू जेड मशीनरी है। हमारे पाकिस्तान में जो 10,000 की चीज मिलती है वो इंडिया में 1500 की मिलती है। अच्छा, इतना फर्क है। और इतना इवन फर्क है। गाड़ियों में तो मैं कहूंगा, ओपनली कहूंगा कि उन्होंने जापान को पीछे छोड़ दिया। जापान को पीछे छोड़ दिया, चाइना को पीछे छोड़ दिया, बल्कि पूरे अभी तो वो नहीं, ख्वाब चाइना देख को रहे नहीं हैं, शायद पीछे छोड़ा। अच्छा, क्या अभी हुआ? वो ख्वाब देख रहे हैं कि हम पूरी दुनिया की सुपर पावर बनने जा रहे हैं। इंडिया मैशियत में, मैशियत में वो कहते हैं हम सुपर पावर बनने जा रहे इकोनॉमी हैं, में सुपर पावर बिल्कुल बनने जा रहे हैं। और इसमें जिस कुछ तरीके शक से वो नहीं। चल रहे हैं, क्या आपको लगता है बन जाएंगे? जाहिर बात है। और पाकिस्तान उनकी जिस कोशिश तरीके है। से चल रहा है। वो देखो हिंदू हैं, खुदा को भी नहीं मानते, नबी को भी नहीं मानते, अच्छा, एक वो बुत की पूजा लेकिन वो करते अपने हैं, असूल पे उन्हें वो उसके पाबंद है। हम मुसलमान हैं, हम कुरान को मानते हैं, नबी को मानते हैं, अल्लाह को मानते हैं, पैगंबरों को मानते हैं, वली औलिया को मानते हैं। ठीक है, लेकिन ये हम हमारे हुक्मरान पता नहीं किसको मानते हैं, आज तक ये समझ नहीं आई। ठीक है। मैं देखे ना, हाँ, मुझे किसी चीज का कोई डर नहीं। मैं कहता हूँ इनके घरों में कुछ चेक किया जाए, इनके घरों में कहीं वो पकवान तो नहीं पड़े हुए अच्छा, कि दिने ये तकरीर करते हो हम आवाम के लिए ये करेंगे वो करेंगे, रात के ये भगवान के आगे हाथ जोड़ के बैठो कि यार भगवान हमसे कोई गलती तो नहीं होगी। ठीक है। अच्छा, चले यहाँ पे मजहब के ऊपर तो हम बात नहीं करेंगे। मैं ये समझता हूँ कि वाकई में अंकल ये जो कुछ चीजें बात कर रहे हैं ना कि टेक्नोलॉजी हम पीछे हैं और इंडिया दुनिया की सुपर पावर इकोनॉमी में बनने जा रहा है, उन्होंने तो उनके प्राइम मिनिस्टर ने बोल भी दिया है कि मैं आने वाले टाइम में दुनिया को। हाँ, देखो ना, ये उन्होंने पिछले दिनों एक तजर्बा भी किया था, सूरज पे वो उन्हें एक सैटेलाइट भेजा हुआ है। बिल्कुल, पहले चांद पे फिर सूरज फिर पे सूरज भेजा। आप ये कहाँ से देखते हैं ठीक है ना, मैं थोड़ी सी इंटरेस्टेड हूँ इस चीज इन में, चीजों में? हाँ ठीक है। ठीक है ना, और लेकिन ठीक है, मिशन सन उन्होंने किया। हाँ और जी। हमारे इधर क्या चल रहा है? बेशक वो नाकाम हो गए हैं, फ्लॉप हो गए हैं। अच्छा, नहीं, उनका मिशन मून कामयाब हुआ है। नहीं, जो चांद सूरज पे जो उन्होंने भेजा है ठीक है, वो उनको फ्लॉप हो गया था। वो भी प्रोसेस में है। लेकिन चले ये भी कमेंट में बताइएगा वो कामयाब हुए या नाकाम हुए, ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अच्छा, लेकिन पाकिस्तान हमने कोशिश भी की। कोशिश भी नहीं, कुछ भी नहीं किया भाई। क्या किया पाकिस्तान ने? पाकिस्तान ने अवाम के लिए कुछ नहीं किया। इन्होंने अपने बच्चों के लिए फायदा किया है, अपने लिए फायदा किया है। ठीक है, इन्होंने बड़ी बड़ी जगीरें बनाई हुए हैं, जगीरें बनाई, उसके अंदर जो एरिया आता है उस एरिया के अवाम को उन्होंने गुलाम बनाया हुआ है। ठीक है। और ठीक है वैसे हम कहते हैं दुश्मन हमारा यहूदी है, दुश्मन हमारा इसराइल है। आपको नहीं लगता कि हमारे दुश्मन हमारे सियासतदान होते हैं? हमारे सियासतदान, हमारे भाईजान देखे एमपीए जो है ना, हाँ, पहले नंबरदार पे आ जाते हैं। मैं मिसाल दे रहा हूँ, ठीक है। नहीं, आप पूरे नंबरदार। पॉलिटिशियंस पे आ ठीक जाइए। है, नंबरदार पे आ जाते ठीक हैं। है। वो एक गाँव में नंबरदार है, ठीक है, ठीक है। उसने क्या तरीकाकार किया हुआ है, थाने में उसकी ओके है, ठीक है। पुलिस की गाड़ी उसके डेरे में खड़ी हुई है, जबरदस्त पूरे प्रोटोकॉल। गांव को उसने अपने अंडर किया हुआ है। ठीक है, किसी की ऐसी की तैसी कोई बंदा पीछे से आगे से कोई बात कर जाए, ठीक है। फिर ऊपर एमपी आ जाता है, फिर ऊपर एमएन आ जाता है, फिर उसके ऊपर हमारे मिनिस्टर आ जाते हैं। सब आ जाते हैं ना। उन्होंने ये कमाल बनाया हुआ है, हर महकमे को उनके लोग बैठे हुए हैं, बड़े बड़े सीटों पे उनके लोग बैठे हुए हैं। ठीक है। ये मैं खुल के बातें कर रहा हूँ। नहीं, नो डाउट ठीक है आप ना? ये बातें कर रहे हैं, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे देखा जाए तो मैं ओपनली कहता हूँ कि भाई टेक्नोलॉजी में वर्क करने की जरूरत है। और मैं ये समझता हूँ कि शायद अगर पाकिस्तान या दुनिया का कोई भी कंट्री जो आज हम ये कह रहे हैं, इवन फलस्तीन की बात कर लें, ईरान की बात कर लें, आज हम कह रहे हैं जुल्म हो रहा है, जुल्म हो रहा है। अगर वो लोग भी टेक्नोलॉजी में इसराइल के मुकाबले पे होते तो शायद इसराइल अटैक ही ना करता। मेरी बात आज सुने, तो फिर इसका मतलब है मेरी बात सुने, सऊदी अरब के पास क्या है? क्या है? उनके पास तो अपनी फौज भी नहीं है। हाँ, बिल्कुल। कल उस पे कोई अटैक कर देगा, ठीक है, कौन लड़ेगा आगे से? कौन लड़ेगा? ठीक है ना। ईरान के पास चलो ठीक है टेक्नोलॉजी है, चलो 25% तो है ना, फौज भी उनकी अपनी है, 25% उनके पास टेक्नोलॉजी भी है, वो लड़ भी सकते हैं। ठीक है। साल 2 साल 5 साल लड़ सकते हैं। लेकिन इसराइल के ठीक है ना? मुकाबले में इसराइल के मुकाबले में बिल्कुल वो पीछे हैं, ठीक है, बहुत पीछे हैं। थोड़ा सा पीछे नहीं, बहुत ज्यादा ये पीछे हैं। जंग खत्म होती नजर आ रही है? क्योंकि नहीं, जैसे ये- इसराइल ने नहीं बदला सर, ले लिया। नो नो, जंग नहीं, अब वो पूरा बदला लेंगे। ये मुश्किल है। अब ये जंग रुकने वाली नहीं है, ये जंग आगे फैलने वाली है। तो ये तो मेरे पाकिस्तान ख्याल में भी आ जाएगी। मशरक़े वुस्ता जो है ना, इसका जितना ये ग्राउंड में आता है ना, जितने ममालिक आ रहे हैं, जितना भी ये मैप में आ रहा हाँ है। जी, ये आस्ता आस्ता इन पे बिल्कुल हमलावर होंगे। ठीक है, ठीक है ना। तो- ये को मत सोचे, यानी पाकिस्तान में भी कल को जंग आ बिल्कुल- सकती है इसराइल की। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही तो है। हम रेडी हैं। बिल्कुल रेडी, हम अवाम रेडी है सर, हुक्मरान रेडी नहीं है। क्या हो गया? ये इन हुक्मरानों से हम रखेंगे तवक्को कि ये लड़ेंगे किसी से? ये नहीं लड़ेंगे, अवाम लड़ेगी। तो आपको नहीं लगता, लास्ट में मुझे बता दें फिर आगे किसी से बात करते हैं, आपको नहीं लगता कि जंग किसी मसले का हल नहीं? इसराइल में यहूदी हैं, हाँ जी, मान लिया, जी हाँ। फलस्तीन में मुसलमान हैं, लेकिन इंसान तो दोनों साइड पे हैं, देखे जाने ना- तो दोनों साइड देखे होंगे। ना, सब अल्लाह के बंदे हैं। यही मैं कह रहा हूँ ना, बंदे सब अल्लाह के हैं। अच्छा। यहूदी जो है ना, कोई भी हिंदू मुस्लिम देखे ना- काफर सिख जो भी। हम मुसलमान है ना। अच्छा, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सब
इंसान अल्लाह के बंदे हैं। ठीक है, कुरान लेकिन में भी हम है। कहते हैं यहूदियों को मार दें, ठीक है। इसको मार दें, वो लेकिन- कहते हैं मुसलमानों को। लेकिन देखें जो यहूदी है ना, हाँ। वो कहता है कि जो मुसलमान है ये बिल्कुल घटिया किस्म की कौम है, अच्छा, उनके नजदीक यही चीज है। लेकिन वो इससे कहते हैं मुसलमानों की को खत्म करो। जो मुसलमानों की सूरत हाल है, आपको लगता है कि हम बड़ा जो उनसे वो ईमान पे कायम है, बड़े जबरदस्त हैं? मेरे ख्याल में जो अब ये सिस्टम चल रहा है ना, इसराइल ये इन सारों को मारेगा, अच्छा, बिल्कुल मारेगा। इसराइल को कोई भी नहीं मार सकता। देखा दोस्तों, जब से फ़लस्तीन और इजराइल की जंग छिड़ी है और इजराइल ने जो साइबर अटैक किए हैं, लेबनान में भी किए थे, अभी ईरान में भी किए हैं, तो इसको देखकर इनके दिमाग में अब टेक्नोलॉजी का जो घुमाव इनके दिमाग में आया है कि हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है, इजराइल के पास टेक्नोलॉजी है और तभी वो हमें मुसलमानों को मार रहा है। तो अब जाके इनके दिमाग में ये आया है कि अब हम पीछे हो गए हैं, टेक्नोलॉजी में जो आगे होता है वही जीतता है। लेकिन ये लोग तो अभी तक इस्लाम के आगे पीछे घूमते थे और जो इनके दिमाग में था जज्बा और ईमान था, उसको अब ये समझ रहे हैं कि ये कुछ काम नहीं आएगा, सिर्फ टेक्नोलॉजी काम आती है। और कह रहे हैं कि भारत ने तो ये टेक्नोलॉजी हासिल भी कर रखी है, भारत बड़ा मुल्क है और भारत सब कुछ अपना बनाता है, ट्रैक्टर अपने बनाता है, कारें अपनी बनाता है, ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में है, आईटी के सेक्टर में है। तो अब इनको पता चल गया है कि हम जो जिस मुकाम पर चल रहे हैं उस मुकाम से हमारा भला होने वाला नहीं है। और रही एटम बम की बात, तो जिस तरह से इजराइल ने उनके ईरान के सारे सिस्टम को हैक कर दिया है, तो भाई साहब कह रहे हैं कि उसने तो हमारे एटम बम को भी हैक कर दिया है, तभी तो हमारा एटम बम नहीं चलता है, ना हमारे हुक्मरान चला रहे हैं। तो भाईजान आपका एटम बम चलेगा क्यों? आप आईएमएफ के कर्जदार हैं और आईएमएफ किसी ऐसी शर्तों पे कर्ज देता है जिसे आप नकार नहीं सकते। आप तो मुल्क आज़ाद भी नहीं है और आप तो इशारों पे नाचते हैं, आईएमएफ के इशारे पे चलता है आपका देश, आपके कहने से आपका देश नहीं चलता। तो ऐसी ही जो छोटी छोटी बातें हैं, अब इनकी समझ में आ चुका है कि हमें टेक्नोलॉजी हासिल करनी चाहिए थी, हमें जज्बा और ईमान से हमारा काम नहीं चलने वाला। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।